गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कापित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवत प्रेम ही प्रभु का साक्षात स्वरूप है। जिस प्राणी को विशुद्ध सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो गई, वास्तव में से भगवत प्राप्ति हो गई। यह मानना चाहिए इस प्रकार प्रेम साधन और साधन का फल साध्य दोनों ही हैं। भगवान स्वयं प्रेम हैं और प्रेम्य भी हैं। भगवान ही प्रेम करने योग्य हैं और भगवान को प्राप्त करने का साधन भी प्रेम ही है। अतः प्रेम, प्रेमी और प्रेमवशवत स्वयं प्रभु ही हैं। प्रेमी भक्तों ने प्रेमवशवत प्रभु को किस रूप में अपना प्रेम प्रदान किया है, इसके साथ ही जहाँ प्रभु की प्रेम लीला तथा प्रभु के प्रगाढ़ प्रेम का निर्दर्शन किया जा रहा है। प्रेम प्रेम ओहो, कितने कर्णप्रिय श्रुत मधुर शब्द हैं। इन दो अक्षरों पर संसार की सभी वस्तुएं वारी जा सकती हैं। वन, वृक्ष, लता पता और कुंज निकुंज सर्वत्र प्रेम ही प्रेम भरा है। जिस प्रकार दूध की रग रग में घी घृत व्यापत है, उसी प्रकार संसार के अणुपरमाणु में सर्वत्र प्रेम रम रहा है। जिस प्रकार व्यक्ति द्वारा मथकर दूध से घी घृत निकाला जाता है, उसी प्रकार भावुकता, सुहृदता और अनुभूति द्वारा इस प्रेम की उपलब्धि होती है। प्रेम एक बड़ी ही मिठी, मादक, मनोग और मधुर मदिरा है। जिसने इससे आसव का एक भी प्याला चढ़ा लिया, वह निहाल हो गया, धन हो गया, मस्त हो गया। उस मतवाले की भला कौन बराबरी कर सकता है। संसार के शाहजहां उसके गुलाम है, तो लौकी का राज्य उसके लिए तृण के समान है। उसे किसी की चिंता नहीं, हर्ष शोक उसके पास तक नहीं फटकते। वह सदा मस्त रहता है, आनंद ही उसका घर है। वह सदा उसी में विहार करता रहता है। वह पागल है, सीढ़ी है, मतवाला है, बावला है और है फाके मस्त। ऐसे फाके मस्तों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं।
प्रेम की समता किससे की जाए? जब उसकी बराबरी की कोई दूसरी वस्तु हो तभी तो तुलना की जा सकती है। वह अद्वितीय, अनिर्वचनीय और अनुपमेय है। उसके समान संसार में आज तक कोई वस्तु न हुई, न है और न आगे होगी ही। वह अनादि, अनंत, अजर और अमर है। आप कहेंगे कि वह सविशेषण तो हरि भगवान के ही हो सकते हैं। हम कहेंगे हाँ, यह ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, किंतु प्रेम के प्रचंड पागल रसिक रसखान ने भी प्रेम के पागल रसखान से भी तो पूछिए, देखिए वह हरि में और प्रेम में क्या भेद बतलाते हैं। प्रेम हरि को रूप हैं, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होए द्वय ज्यों लसें, ज्यों सूरज और धूप। प्रेम का अलग अस्तित्व ही नहीं, प्रेम प्रभु की परछाई मात्र है। परछाई यथार्थ वस्तु ही, परछाई यथार्थ वस्तु की ही तो होती है। प्रेम और हरि दोनों हो नहीं सकते, जैसे सूर्य और धूप दोनों अलग अलग नहीं हैं। प्रेम के पागल बड़े ही निर्भीक और निडर होते हैं। उन्हें प्रेम के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लोग कहते हैं जानबूझकर आग में कौन कूदे, किंतु ये पागल लोग पतंग को ही अपना गुरु मानते हैं, या जानते हुए भी कि जय प्रेम को पंथ निरालो महा तरवारी की धार पैधावनो है। उस धार की कुछ भी परवाह न करके उसके ऊपर चलने लगते हैं। जो जान की कुछ भी परवाह नहीं करेगा, वह तो प्रेम वाटिका की ओर अग्रसर हो सकेगा। महाशय टेढ़ी खीर है, दुर्गम पथ है, बिना डांड की नाव है। मदोन्मत हाथी से बाजी लगानी है, विषधर सर्पों के दांत निकालने हैं। मोम के घोड़े पर चढ़कर आग के सुरंग में जाना है। कंकरीली पथरीली वन पगडंडियों में होकर चलना है। पाथ्या ले जाने की मनाही है, धूप और शाम की परवाह न करनी होगी। भूख और नींद को जलांजलि देनी होगी। कलेजे की कसक किसी को कहनी भी ना होगी। ना मरना ही होगा, ना भली भांति जीना ही होगा। जो प्रेम की फांस में फंसना चाहते हो, उसे इन सब बातों पर पहले भली भांति विचार कर लेना चाहिए। खाली प्रेम प्रेम कह देने भर से ही काम ना चलेगा। जब तक तुम अपने पुराने मित्र का साथ नहीं छोड़ता, तब तक यह तेरा नवीन मित्र तेरी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखेगा, और बेचारा देख कर करेगा भी क्या। तेरे हृदय की कोठरी तो इतनी छोटी सी है कि उसमें दो की गुंजाइश ही नहीं। उसमें तो एक ही रह सकता है। एक प्रेमी का निजी अनुभव सुन ले। चाखा चाहे प्रेम रस, रखा चाहे मान। एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न कान। है हिम्मत? यदि हाँ तो आजा मैदान में। देर करने से काम नहीं चलेगा। यह बाजार 2 ही दिन का है। अवसर चुकने पर फिर कुछ भी हाथ नहीं आने का। देख, ये प्रेम के पागल हैं, इनकी गति निराली है।
इनकी ओर खूब ध्यानपूर्वक देखना। आहा, कैसी बेकली है। शरीर की शुद्ध बुद्ध तक नहीं, नशे में चूर है। कहूँ धरत पग परत कहूँ डिग मिगात सब दे, दिया मगन हरि रूप में दिन दिन अधिक स्नेह। इतना जे सब क्यों सहते हैं? इन्हें उस अद्भुत रस का चस्का लग गया है। पुत्र प्राप्ति के लिए पतिव्रता को भी पीड़ सहनी पड़ती है और वह उस पीड़ को प्रेम पूर्वक सहती है। फिर इनके आनंद का तो पूछना ही क्या है, भगवान जाने। इसमें इन्हें क्या आनंद मिलता है? ना खाते ही हैं, ना सोते ही हैं। संसार के सभी कष्टों को प्रेम पूर्वक सहते हैं, परंतु अपने प्राणों को नहीं छोड़ते। ये दुखिया सदा रोया ही करते हैं। इनसे तो संसारी लोग ही अच्छे। वे मौज से खा पी कर तांत पट्टा सोते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीरदास जी, तुम क्या रोते हो? हम तो इस मार्ग में जिसे भी देखते हैं रोता हुए देखते हैं। सभी को झींकते ही पाया, सभी छटपटाते ही नजर आए। सभी खींच कर अपने प्रेमी से कहते हैं, कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए। 8 पैर को धाजनो, मोह पे से हो न जाए। नहीं सहा जाता है तो उसकी बला से तुमसे कहा ही किसने था कि तुम 8 पैर धा करो। तुम्हें ही पागलपन सवार हुआ था। अब जब आ बनी है तब रोते क्यों हो? तुम तो मीराबाई ने पहले निश्चेद कर दिया। वह भी इस चक्कर में फंस गई थी। वेद मालूम पढ़ने पर उन्हें स्पष्ट ही कह दिया था, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति करे दुख होय, नगर ढंढोरा पीटती, प्रीत करो मत कोय। संसार में सैकड़ों धारणे हैं, रोज ही तो देखते हैं कि प्रीति करके आज तक किसी ने भी सुख नहीं पाया। सभी दुखी ही देखे गए हैं। इसका वे सूरदास जी से तो पूछिए। भाई बड़े चाव में घूमते फिरते थे, प्रेम के ही चक्कर में फंस कर तो वह आंखों से हाथ धो बैठे। अंत में अकल आई तो सही, परंतु आप पछताइए होत का, जब चिड़िया चुगी खेत। इस चक्कर में जो फंस गए सो फंस गए। इसके पास आकर फिर कोई लौट कर थोड़ी ही जाता है। उम्र भर चीखना ही हाथ रह जाता है। सो चीखा करो, उसे इससे कुछ भी सरोकार नहीं। अन्य प्रेमियों की भांति सूरदास जी भी कूड़ कर कह रहे हैं, प्रीति कर काहू सुख ना लयो। सूरदास प्रभु बिन दुख दोनों नैन नीर भयो, प्रीति का कर काहू सुख ना लयो। यदि नैना नीर भयो है तो बहाते रहो, खूब बहाओ। तुम्हारे नैनों में नीर बढ़ भी बहुत गया था। जिसे भी देखते हैं उसे ही नीर बहाते ही देखते हैं। भगवान जाने इन प्रेमियों के नैनों में इतना नीर कहाँ से आ जाता है। इसके जहाँ जाड़ा गर्मी का तो नाम ही नहीं। 12 महीने वर्षा, निरंतर पावस की सी झड़ियाँ लगी रहती हैं। एक बात और भी आश्चर्य की है, जहाँ पानी होता है वहाँ अग्नि नहीं रहती। जय संसार का नियम है, किंतु इनके जहाँ विचित्र ही दशा देखी गई है। वर्षा होने पर भी ये लोग सदा जलते ही रहते हैं और ऐसे जलते हैं
कि इनकी आँच से आसपास के पेड़ पत्ते तक स्वाह हो जाते हैं। बेचारे पेड़ की छां तक में भी तो नहीं बैठ सकते। इसी जल में जलती हुई एक बिरहिनी कहती है, बिरह जलंदी मैं फिरूं, मोह बिरहन को दुख, शाना बैठो डरपति, मत जल उठे रुख। रुख तो जरूर ही जल उठेगा, उस बेचारे को क्यों बर्बाद करती हो? तुम तो जल ही रही हो, तो इस पर भी दूसरे की इतनी चिंता। आहा, तुम्हारी ऐसी दयनीय दशा, कलेजा कांप उठता है। कबीरदास जी ने तुम्हें ही लक्ष्य करके संभव जय कहा है, जो जन ब्रीही नाम के, झिन्ना पिंजरतासु, नैन आवे नींदड़ी, अंग न जामे मासु। अंग में माँ जमे कहाँ से? पापी विरह का साथ लगा हुआ है ना। रक्त मांस को तो यही चट कर जाता है। यह पिंजर बना हुआ है, इसे ही गनीमत समझो। हाण को शेष है, परंतु अब हाण भी शेष नहीं रहेंगे। अब के इनकी भी वारी है। बैरी विरहा इन्हें भी न छोड़ेगा। रक्त मासा भख गया, नेक न कीने कान, आबिरह कुकर भया, लगा हाड़ जवान। इस कुकर को पहले पाड़ा ही क्यों था? जब इसे खाने को कुछ भी ना मिलेगा तो क्या जब भूखा रहेगा? बेचारे बड़ी विपत्ति में पड़े, एक पल भी चैन नहीं। दया भाई भी इसी चक्कर में फंस गई थी, उसे भी चैन नहीं मिलता था। उसकी भी करुणा कहानी सुनिए। प्रेम पीर अति ही विकल, कालना परत दिन रैन, सुंदर श्याम स्वरूप बिन, देहाल लहत नहीं चैन। किस किसी की सुने, किस किस की सुने। एक हो तो उनकी बात पर कुछ विचार भी किया जाए। जहाँ तो जिसे भी देखा उसे ऐसा ही देखा, जिसे पाया उसे रोता ही पाया। इससे तो हम ही अच्छे हैं कि झंझट से बरी तो हैं। जब इस मार्ग में इतना दुख है तो बैठे ठाले की कौन मुसीबत मोल ले। परंतु कबीरदास जी कुछ और ही अपना ताना बाना पू रहे हैं। वह कहते हैं, जिस घट में प्रेम नहीं, वह तो शमशान के तुल्य है। क्या खूब! जय भी कोई बात हुई। भला शमशान की और हमारी क्या तुलना? शमशान एक जड़ पदार्थ ठहरा और हम हैं चैतन्य। शमशान को तो हमने कहीं सांस लेते नहीं देखा, और हम तो सोते जागते सदा सांस लेते रहते हैं। उस निर्जीव से हमारी बराबरी कैसे? लीजिए इसका भी उत्तर सुन लीजिए। झागट प्रेम न संचरे, सोगट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। भाई बात तो बड़े पते की कही, किंतु प्रेम मिलेगा कहाँ और कितने में मिलेगा? जय भी उत्तर सुन लीजिए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाठ बिकाए, राजा परजा जही रुचे, शीस दे ले जाए। बस एकदम जिस दिन तुम इसके दरवाजे पर जाओगे उसी दिन जाए पोस्टर चिपका हुआ पाओगे। मतलब समझ गए? सीधे साधे शब्दों में सुनना चाहते हो तो इसका मतलब यूँ है, जहाँ उधार का त्योहार नहीं, जहाँ उधार का व्यवहार नहीं, तुरंत दान महाकल्याण। हिसाब चुकता करो और सौदा लेकर चलते बढ़ो। क्या जहाँ भी तुमने और बाजारों की सी बात समझ रखी है, इतनी बात याद रखो। जय तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही,
शिशु तारे भुई धरे ता बैठे घर माही। हाँ, इतनी हिम्मत हो तो आगे बढ़ना। आवेश में आकर दूसरों से उस मादक द्रव्य की प्रशंसा सुनकर वैसे ही मत कूद पड़ना। एक प्याले की कीमत क्या है जानते हो? ऊंच नीच, छोटे बड़े, मूर्ख पंडित और पादा पुरोहित, जहाँ किसी का भी भेदभाव नहीं। खरी मजूरी चौखा काम, और टूटी में से टके निकालो और शक्कर पियो। जो भी दक्षिणा दे सके वही प्याले का अधिकारी है। यह देखो सामने दक्षिणा का नोटिस चिपका है, जरा खड़े होकर इसे पढ़ लो तब आगे बढ़ना। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके ना प्रेम काले। आहा, वह मनस्वी तपस्वी और अलौकिक महापुरुष धन्य हैं जिन्हें इस प्रेमी पीयूष का पान करके अपने को कृत बना लिया, जिन्होंने प्रेम सरोवर में गोते मार मार कर स्नान किया, जिन्होंने प्रेम वाटिका में भ्रमण किया, जिन्हें प्रेम को ही अपना आराध्य देव मानकर उसकी अर्चा पूजा में अपना समय बताया है, जो निरंतर प्रेम सखा के ही साथ हास विलास किया करते हैं, उनकी पाधुरी से पापी प्राणी भी परम पावन हो सकता है। उसकी सुधामयी वाणी से कठोर हृदय में भी कसक पैदा हो सकती है, क्यों ना हो। जिन्होंने इतनी बहुमूल्य चीज़ देकर, अपनी सबसे प्यारी जान देकर उसके बदले में जो चीज़ प्राप्त की है, वह क्या कोई साधारण चीज़ हो सकती है। हे प्रेम देव पुजारियो, संसार में तुम धन्य हो। हे त्यागी महानुभवो, प्रेम के ऊपर जान लड़ा देना तुम्हारा ही काम है। हे प्रिय दर्शन, संसार को त्याग और प्रेम का पाठ तुम ही पढ़ा सकते हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति, अनुपम त्याग, अद्भुत लगन, सच्ची सहनशीलता और नम्रता श्लाघनीय ही नहीं अपितु अनुकरणीय भी है। हे त्रिविध तापों से तपे हुए संसारी प्राणियों, यदि तुम्हारे लोभ ने आ घेरा है, यदि तुम्हें भी लोभ रूपी संसार ने आ घेरा है, यदि यह जान की बाजी नहीं लगा सकते, यदि तुम में शीश उतारने की शक्ति नहीं है, यदि तुम्हें अपनी जान अत्यंत ही प्यारी लगती है और फिर भी तुम उस और जाने के इच्छुक हो, तो उन प्रेम के पुनीत पुजारियों की दो चार बातें तो सुनते जाओ। इन प्रेमियों के जीवन संबंधी बातों में भी वह रस भरा हुआ है कि सदा के लिए नहीं तो एक क्षण के लिए तो वह तुम्हें मस्त कर ही देगी। आओ तुम्हें प्रेम हाट की सैर करा दें। हाँ देखो ना, इस हाट के चारों ओर कैसी बहार है, धीमी धीमी सुगंध मस्ते को मस्त बनाए देती है। अब देर ना करो, मेरे पीछे ही चलो। प्रेम के हाट की सैर करना चाहते हो, किसी चक्कर में पड़ गए, अरे इसे तुम्हें कहाँ तक देखोगे, इनका अंत थोड़े ही है, चलते चलते थक जाओगे। जिसके आदि अंत का ही पता नहीं, उसके पीछे व्यर्थ ही मगज खपाना पागलपन नहीं तो और क्या है। आहो तुम जहाँ तक तैयार हो, लोक लाज की कुछ भी परवाह नहीं है, इतनी निर्भीकता बस, तब तो ठीक है। अच्छा तो चलो, जितना देख सके उतना ही सही, आदि अंत से हमें क्या प्रयोजन।
अच्छा तो जहाँ खड़े हो वहीं से रंभ कर दो, लो पहले पूर्व से ही रंभ हो। पूर्व दिशा को शास्त्रकारों ने भी शुभ कहा है। हा हा कैसी मनोहर करतल ध्वनि है। कोमल कंठ तो कोकिला की खू खू को भी लज्जित कर रहा है। जरा क्षण भर ठहर कर इस समुद्र राग को सुनते तो चलो, सुनो देखो कैसा कमनीय कंठ है। आहा श्रोतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि वर्णापणम श्रेय कैर वरचंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम। आहा धान्य धान्य महाशय, ये रतिपति के अवतार कामनीय कांति वाले युवक सन्यासी गए कौन हैं? ये तो बड़े ही उदार दयालु और समदर्शी मालूम पड़ते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम। इतना जबरदस्त त्याग, इतनी उदारता, किसी से कुछ मूल्य ही नहीं लेते, बिना किसी भेदभाव के जय तो सबको भर भर प्याला पिला रहे हैं। ना जाने क्यों हमारे मन को जेठात अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तुम मुझे जल्दी से इतना परिचय दो, जल्दी से कहो कि ये कौन है। हैं क्या कहा? ये ही महाप्रभु गौरंग देव हैं। ओ भाग्य, इनकी दुकान पर तो बड़ी भीड़ भाड़ है। मालूम पड़ता है कि इन्होंने कोई नूतन वादक अश्व तैयार किया है, तभी तो गरीब अमीर पंडित मूर्ख ब्राह्मण चंडाल अरे और जवन सभी के सभी एक ही पंक्ति में बैठकर पान कर रहे हैं। कोई किसी का लिहाज नहीं करता। इनके पास जय मतवाले की तरह कौन नाच रहा है? कोई विद्वान पुरुष साय मालूम होता है। नहीं यार, क्या न्याय वेदांत सांख्या मीमांसा के दिग्गज विद्वान आचार्य वासुदेव सार्वभौम इस बेहुदेपन से नृत्य कर रहे हैं। अरे हाँ, जहाँ मालूम तो वह ही पढ़ते ही हैं, परंतु ये बड़ा क्या कर रहे हैं, जरा कान लगाकर सुने भी। परिवातु जनो जथा तथायम नानो मुखरो ना ततो विचारयाम। हाँ, इस हरि रस में इतनी मादकता है। अरे इस मधुर मादक मदिरा के विवरण करने वाले महापुरुष तो धन्य हैं। भैया मैं इसका एक बूंद भी पान करने का अधिकारी नहीं हूँ। जब इतने बड़े बड़े पंडित अपने पंडित्य के अभिमान को त्याग कर अमान्य होकर पागलों की भांति नृत्य करने लगते हैं, तो ना जाने मुझ आदम की क्या दशा होगी। भैया मुझसे तो इस प्रकार खुलकर नहीं नाचा जाएगा। तुम जल्दी से आगे बढ़ो, हमें तो अभी बहुत कुछ देखना है। बिना वासनाओं के क्षय हुए कोई भी मनुष्य इस अद्भुत अश्व के पान करने का अधिकारी नहीं हो सकता। अरे जय, क्या इतनी ही देर में काया पलट? ये हैं कौन? तुम इन्हें अब नहीं पहचान सकते। इन्होंने च्यवन पराश का सेवन कर लिया है, तभी तो इनकी ऐसी काया पलट हो गई है। तुमने इन्हें बहुत बड़ा देखा होगा। पहले तुमने इन्हें हजारों आदमियों पर हुकूमत करते पाया होगा, फिर भला अब तुम इन्हें कौन कैसे पहचान सकते हो? अब तो ये तुरंदपि सुनि चैन त्रोरपि सहिष्णुना हो गए हैं। ये गौड़ेश्वर के भूतपूर्व मंत्री और सहोदर भाई रूप तथा सनातन हैं।
देखते हो ना कैसे हो गए हैं। इन्हें भी उस प्याले का चस्का लगा। रूप तो महाप्रभु से मिलते ही 9-2-11 हो गए। सनातन कारागार में छिपकर भागे। सनातन कारागार से छिपकर भागे और वनों जंगलों में तथा पर्वतों में पार करते हुए अमाया गौर चांद ढांकी से पुकारते हुए पैदल ही काशी आए। जब तक एक प्याला चढ़ा नहीं लिया तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ी। बस तभी से ये वृंदावनवासी हो गए। ये इनकी बगल में कौन है? ये इनके भतीजे जीव गोसाई हैं। पंडित होने पर भी ये भारी भक्त हैं तो इन लोगों के भतीजे तथा शिष्य ही। इन दोनों भाइयों के सदृश इनमें सादगी और सीधापन नहीं है। फिर भी इनके वांके भक्त होने में संदेह नहीं। इनके पास ही यह जुगल जोड़ी कैसी है? यह दोनों भट्ट महोदय हैं। एक का नाम है रघुनाथ भट्ट और दूसरे का गोपाल भट्ट। इनकी भागवत की कथा बड़ी ही मनोहर होती है। ठहरो जरा, ऐसी जल्दी क्यों करते हो? यह देखो, ढीली धोती पहने, हाथ में जब की थैली लटकाए ये कौन महोदय आ रहे हैं? ये हैं कृष्णपुर के प्रसिद्ध तलुकेदार श्री गोवर्धन दास मुजूमदार के लाडले लड़ेते लड़के। इनका नाम है रघुनाथ दास। घर द्वार कुटुंब कबीला और जमीन जायदाद सब पर लात मारकर ये हरि भजन करने चले आए हैं। जी जाति के कायस्थ हैं, फिर भी निर्विश्वभोजी है। यह तुमने कैसी बिना सिर पैर की बात कह डाली? वैष्णव तो सभी ही निरामिषभोजी होते हैं। तुम समझे नहीं, इनके लिए यह कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। कहावत है कि गिलोय एक तो वैसे ही कड़वी थी, तिस पर नीम चढ़ी। एक तो बंगाली और तिस पर भी काश। खैर छोड़ो इस नीर्थ प्रथाओं को। जहाँ तो ये बड़े भगवत वैष्णव हैं, प्रेम के पीछे इन्होंने सभी संसारी सुखों को तृणवत समझकर उन्हें सदा के लिए त्याग दिया है। ऐसे हरिरस माते मध्य भगवत भगत के संबंध में तो दयाबाई ने कहा है, हरिरस माते जे रहें तिनको मत अघात। त्रिभुवन की संपत्ति दया तृण सम जानत साथ। देखो चारों ओर कैसी बहार है। चारों ओर भगत ही भगत दृष्टिगोचर हो रहे हैं। क्यों जी, ये इतने उत्कंठित से क्यों हैं? भाई ये सभी सब सूर के दर्शनों को ललायत हो रहे हैं। चलो जल्दी से चलें, नहीं हम लोग पिछड़ जाएंगे। भाई देखो, ये जो सामने अपने समुद्र ज्ञान से श्रोताओं को चित्रवत बनाए हुए हैं, ये ही ब्रज साहित्य गगन के सूर्य सूरदास जी हैं। हाथ में बिना लिए प्रेम से पागल होकर कीर्तन कर रहे हैं। ये इनका रात दिन का काम है। इन्होंने आंखें क्यों बंद कर ली हैं? अरे भाई, इस असार संसार की और बिना आंखें बंद किए कोई उस अमृतानंद का पान नहीं कर सकता। आंखें मूंद कर ये उस अनिर्वचनीय आनंद रस रूप अमर तत्व की इच्छा कर रहे हैं। भगवती श्रुति इनके ही संबंध में तो कह रही है, आवृत चुत्र अमर तत्व मिच्छन। इन्हें जरा ध्यानपूर्वक देखो। इनकी परख करने के लिए हृदय चाहिए। हृदय कैसा हृदय? जलता हुआ, बिरे व्यथा में तड़पता हुआ, बसल्ले प्रेम में सना हुआ।
इनके वाक्यवाण प्रेमी हृदय में कसक पैदा कर देते हैं। भावुक हृदय में गुदगुदी होने लगती है। विद्वानों का कथन है कि संस्कृत भाषा के 2 कवियों को छोड़कर संसार में आज तक किसी भी भाषा के कवि ने शिशु सौंदर्य और स्वभाव का ऐसा जीता जागता बोलता हुआ वर्णन नहीं किया है। इस बात को तो विश्व साहित्य के विद्यार्थी ही जाने। अपने राम तो इनकी कविता ही सुनने के इच्छुक हैं। सावधान, अब जे गाने ही वाले हैं बालक। कृष्ण की बाल अवस्था का कैसा सुंदर वर्णन करते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घटुन चलते रेन तन मंडित, मुख में लेप किए। चारुक पोल लो लोचन, सभी गोरोचन को तिलक दिए। लल लटकन मानुमत मधुपगन, मधुर मधुर पिए। कंठुआ कंठ ब्रज के हरि, नख राजत है सखी रुचि रहिए। धन्य सुर एको पल जय, सुख कहाँ भयो सत कल्प जिए। वारे कन्हैया के रूप का कथक, तेने तो कलेजा काट के रख दिया। आंखें तो थी ही नहीं, ये सब लीला तुम कैसे देख रहे थे। बिना प्रत्यक्ष आंखों से देखे कोई ऐसा अद्भुत दर्शन वर्णन कर सकता है। हाँ, अब समझे, ये लौकिक भाव है। लौकिक भाव क्या इन लौकिक चर्मचक्षुओं से देखे जा सकते हैं। तुमने दिव्य चक्षुओं से इन सब लीलाओं का प्रत्यक्ष किया है। चलो भाई, अब किधर चलना है। सामने ही तो जय देखो, ये हित ही हैं। क्या ही भार है, सिवा प्यारी प्यारे के इन्हें और कुछ भाता ही नहीं। ये अनन्य राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये भगत हैं, प्रेमी हैं, रसिक हैं और कवि भी हैं। हाँ, सच्चे कवि हैं, सरस हैं, सहृदय हैं, पागल होकर गा रहे हैं। ब्रज नभ तरुण कतम्ब मुकुट, मनीश्याम अजूबनी। नक्सिकलो अंग अंग, मधुरी मोहे श्याम धनी। बड़ी सुंदर दुनिया में ले आए यार, परंतु इस दुकान में तो कुछ भी ठाट बाट नहीं। यह तो खाली टूटी ही टूटी गड़ रही है। परंतु फिर भी जहाँ ना जाने क्यों इतने ग्राहक खड़े हुए हैं। यह बात भी नहीं कि सभी ग्राहक दरिद्री ही हों। इसमें जो राजे महाराजे तक दिखाई पड़ते हैं। अरे इन्हों ने तुम नहीं जानते, ये परम रसिक हरिदास स्वामी हैं, जिनकी जूतियों पर सम्राट अकबर एक साधारण सेवक की पोशाक में आकर बैठा था। जगत प्रसिद्ध गहनाचार्य तानसेन इनके शिष्य थे। जे टटिया में ही निवास करते हैं, रुवे का ही पानी पीते हैं और गुदड़ी उड़कर सोते हैं। जे इनका वाणा है। आठों पर इन्हें विहारी बिरहनी के साथ विहार करने की ही भाता है। दुनिया के प्रपंचों से इन्हें कोई भी सरोकार नहीं। तटी संप्रदाय के ये ही आदिचार्य और संस्थापक हैं। ये संसार में किसी से भी भय नहीं मानते। सब घटों में भगवान को जानकर जिन निर्भय होकर विचरते हैं। सुनिए, ये स्वयं कह रहे हैं। अब को कांसों वैर करो, कह तो पुकार प्रभु निज मुखते। घटकट हों बिरहों, आप समान सवे जग लाखें। आप समान सवे जग लाखों, भगतन अधिक डरों। श्री हरिदास कृपा ते हरि की, नित्य निर्भय विचरों। चलिए महाराज, जहाँ हमारी दाल नहीं गलने की, हम अभी
इतने निर्वैरी नहीं हुए हैं, आगे बढ़ें। अच्छा तो इधर मुंह फेरो। अरे क्या बंगाल में आ गए? हाँ, यही तो मज़ा है, इसमें जैसा कुछ मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ है। हमने तुमसे ही पहले ही कहा था ना कि जय अनादि अनंत हाट है, ना इसके और का ठिकाना है, न शौर का। ये भगत परवर श्री राम प्रसाद जी हैं, काली माई के मानस पुत्र हैं। हाँ, इनके प्रेम का क्या कहना है, मानो काली माई का प्रेम साक्षात शरीर धारण करके नृत्य कर रहा है। बंग देश में इतने ऊंचे भगत और कभी विरले ही हुए हैं। ये माता से सदा यही वरदान मांगा करते हैं, माए पागल करे दे माँ। ये सचमुच पागल हैं, हाथ कंगन को आरती क्या। इस बात को ये स्वयं ही स्वीकार करते हैं। सुर पान करने आमी सुधा खाई, जय काली बोले मान मताल मेते से अमाय, मद मताले माँ माँ बोले। नहीं, चलो भाई जल्दी से आगे बढ़ो, ऐसा ना हो कि इनके संसर्ग में पढ़कर हम भी नृत्य करने लगें तो संपूर्ण प्रतिष्ठा धूलि में मिल जाएगी। ये महाभाग कौन हैं? अष्टशाबाड़े नंददास जी, ये ही हैं। धन्य भाग हमाशय। तो बड़ी ही अमान्य मालूम पड़ते हैं। ठीक ही है भाई, बिना अमान्य हुए कोई हरि कीर्तन का अधिकारी भी कैसे हो? बिना हरि कीर्तन का अधिकारी भी तो नहीं हो सकता। इन्होंने अपनी संपूर्ण अवस्था ब्रज में रहकर कृष्ण कीर्तन करते हुए ही बिताई है। इन्हें प्रतिष्ठा की तनिक भी इच्छा नहीं। ये प्रतिष्ठा को शुक्रविष्ठा के सदृश समझते हैं। कामनी, कंचन और कीर्ति कुछ भी नहीं चाहते हैं। ये तो खाली प्रेम के भूखे हैं। इसके मत में प्रेम के समान गायन जोग कुछ भी नहीं है। सुना आपने, अरे यार, जय सुना तो सब कुछ, परंतु जय क्या, जय तो स्त्रियां भी हैं। फिर इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, जहाँ स्त्री पुरुष, छोटे बड़े, राजा रंक और मूर्ख पंडित किसी का भी भेदभाव नहीं है। जहाँ आने की हिम्मत चाहिए, जिसमें हिम्मत हो वही आ सकता है। मालूम है कैसा बनकर इस विचार में कोई आ सकता है। अच्छा तो सुनो। शिष्य उतारे हुए धरे, ता पर रखें पाँव, दास कबीरा जो कहे, ऐसा होए तो आम हैं तुम में समर्थ। भैया मुझे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से आगे चलो। भाई इतना क्यों घबराते हो? यदि तुम शीश नहीं दे सकते तो जिन्होंने शीश समर्पित कर दिया है उनके दर्शन तो कर ही सकते हो। शेष चर्चा आगे के भाग में।